स्कूल पे गए थे फीस जमा करने के लिए और देर हुआ था हमें छोड़ने के लिए भी, वहाँ से नहीं फीस काटा, हम यहीं पे भूल गए थे, तब आज चले आए। देख करके बुलडोजर और जाति देख करके एनकाउंटर की प्रथा को अब प्रदेश की जनता को स्वीकार कर लेना चाहिए। उत्तर भारत का समाज राजनीतिक रूप से पूरी तरह से सड़ चुका है। अभी इसमें और सड़न बाकी है या कहां पर जाकर रुकेगी या स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। किस तरह से एनकाउंटर कर दिए जाते हैं एसटीएफ और पुलिस के द्वारा। कभी गाड़ी को पलटा दिया जाता है तो कभी फिल्मी अंदाज में बताया जाता है कि अपराधी हथियार छीन करके भाग रहा था, जिस वजह से एनकाउंटर करना पड़ गया। मामला उत्तर प्रदेश का है, जहां पर एक डकैती की जाती है, उसमें कई लोग संलिप्त होते हैं। उनमें से जो मास्टर माइंड होता है वो सत्ता में उपस्थित सम जाति का होता है, जिसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन दूसरी जाति के होने की वजह से मंगेश यादव को यादव होने का दुख झेलना पड़ा और उसके माँ बाप को यह प्रताड़ित किया गया कि उसके बच्चे की लाश उसके घर पर पहुंचा दी गई। आपराधिक मामले में किस तरह से एनकाउंटर किए जा रहे हैं, यह बहुत भयावह स्थिति उत्पन्न होती है। प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ जाति देख करके एनकाउंटर करने लगेगी। इस पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी जो कहा है वो भी आपको सुनना चाहिए। अगर यह बात सच है, किस तरह से ब्रजभूषण सिंह कहते हैं यूपी में एनकाउंटर प्रमोशन और पैसे के लिए किए जा रहे हैं, जो सही नहीं है। तो यह भी समझना चाहिए कि जिस मंगेश यादव का उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर कर दिया गया, जिसको डकैत बताया गया, उसकी बहन क्या कह रही है, किस तरह से उसको रात में उठा लिया गया था पुलिस के जरिए। अब उसकी बहन ने जो बयान दिया वो आप सुनिए। स्कूल पे गए थे फीस जमा करने के लिए और देर हुआ था हमें छोड़ने के लिए भी, वहाँ से नहीं फीस काटा, हम यहीं पे भूल गए थे, तब आज चले आए, जमा भी नहीं कर पाए, वहाँ से चले आए भाई के साथ घर पे। मतलब हम वहाँ पे थे, टीसी नहीं थी तो भैया में पैसा दे के चले आए घर पे 28 तारीख को। फिर के सोमवार को 2 बजे रात को आई थी पुलिस, जबरदस्ती हमारे भाई को लेकर गई। जब हम लोग पूछताछ करने लगे तो बोले कि हम उनसे पूछताछ करके हम छोड़ देंगे, फिर वो छोड़े नहीं और हम लोग को बोले ज़्यादा बोलोगी तो मारेंगे भी। और फिर आके घर में पूरा चेक किए, कुछ मिला नहीं और लेकर गए थे मोबाइल बस भाई के। और जब उनका इतना सोना वोना लुटान था तो कहीं नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? जब साथ में लेकर गए थे बोल रहे पिस्टल था और गाड़ी था, गाड़ी कहाँ गई, पिस्टल कहाँ गया, उनको मिलना चाहिए ना, काहे को नहीं मिला। 28 तारीख की जो घटना हुई थी जिसमें आरोपी बनाया गया, उसके बाद वो लोग छोड़े नहीं, उनको नहीं छोड़े। क्या पता चला उसके बाद? उसके बाद उनको ले जाके कहीं और मारे और बता रहे हैं कहीं और मारे के। क्या लगता है कि ऐसा भाई कर सकता था? नहीं, हमारा भाई ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं किया था। वो कहाँ से करेगा जब वो पहले से ही हमें बता रहा था, हमारा नाम वो लोग लिखवाए हैं, नहीं किया था। तो और लोगों को नहीं मारे, सिर्फ मंगेश को ही मारे, क्यों ऐसा किए होंगे? ऐसा वो हम लोग यादव हैं इसलिए किए, इसलिए किए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रिंस यादव है। मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट करके जानकारी दी है और जो सत्ता से सवाल पूछे वह भी आपको सुनना चाहिए। अखिलेश यादव कहते हैं कि 2 दिन पहले जिसको उठाया और एनकाउंटर के नाम पर बंदूक सटाकर गोली मारकर हत्या की गई, अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव डाला जा रहा है। इस संगीन शासनीय अपराध को सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले, इससे पहले कि सबूत मिटा दिए जाएं। आगे अखिलेश यादव कहते हैं कि लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सब पक्षी लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखाव की गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया था तो लूट का सारा माल वापस होना चाहिए था और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है उनसे उबरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापारी की हानि होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार को करनी चाहिए। नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देता है। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं है, असली कानून व्यवस्था है। अखिलेश यादव इस तरह से कटाक्ष करते हुए सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या जाति देख करके एनकाउंटर करना उचित है? क्या इस तरह से लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा कि वह उनकी समजाति के नहीं है, वह यादव परिवार से हैं और ओबीसी वर्ग से आते हैं? क्या इस तरह से सरकार लोगों को संरक्षण कर सकेगी? और व्यापारियों के साथ जो इस तरह की लूटपाट की हत्याएं हो रही हैं, उनको रोकने के लिए सरकार क्या कार्य कर रही है? सरकार को जवाब देना चाहिए।